नहीं तो ठीक नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी क्या। चलो अगला क्वेश्चन है, किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है? बांग्लादेश। यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया है बांग्लादेश ने, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी कौन? उत्तर प्रदेश। कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, बताइएगा। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? कुवैत। EG.5 का पहला मामला कहाँ आया है? कुवैत में। कहाँ आया है? कुवैत में, बताइएगा। RBI ने डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उद्गम ऐप। कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल। कौन सा पोर्टल? उद्गम पोर्टल, बताइएगा। अतिथि पोर्टल जो है ना, कौन सा राज्य का? केरल। किसके लिए? प्रवासी श्रमिकों के लिए। प्रवासी श्रमिक मतलब जो दूसरे राज्य से जाता है श्रमिक, ठीक ना, उसके पंजीकरण के लिए शुरू किया है अतिथि पोर्टल। नाम ही रखा है अतिथि, बात समझे, अतिथि पोर्टल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जियो फाइबर ने किस देश में ऑप्टिकल फाइबर का काम पूरा कर लिया है? मालदीव में अपना ऑप्टिकल फाइबर लगाने का काम पूरा कर लिया है, बताइएगा। रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य ने दिया है? महाराष्ट्र ने। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने, बताइएगा। अमित पंघाल जो है ना, किस खेल से संबंधित है? पहलवान है। अमित पंघाल क्या है? पहलवान है, ठीक ना। और ये अंडर 20 में ये जीता है, गोल्ड जीता है। अंडर 20 में गोल्ड जीता है, समझे। चलिए बताइएगा अगला, किस राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश, बताइएगा। मेट्रो केला हाँ वही हो गया, केला केले के एक का है कि दीर्घी का है? आओ, मेटी केले को GI टैग मिला है। कहाँ का है? कन्याकुमारी का। मेटी केले कहाँ का है? कन्याकुमारी का, जिसे मिला है GI टैग, बताइएगा। प्रो गोविंदा प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में, बताइएगा। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन में। किसने जीता? स्पेन ने। किसने जीता? स्पेन में, बताइएगा। ऐसा एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन गोल्ड पदक किसने जीता? हाँ, गोल्ड किसने जीता? अनाहत सिंह। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, अनाहत सिंह जो है ना, किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वैश खेलता है। क्या खेलता है? स्क्वैश खेलता है। एशियाई जूनियर में गोल्ड जीता है। एशियाई जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। कौन? अनाहत सिंह क्या खेलता है? स्क्वैश, बताइएगा। DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन? गुवाहाटी एयरपोर्ट। कौन बना? गुवाहाटी एयरपोर्ट, बताइएगा। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? सालू जिंदर को। किसे मिला? सालू जिंदर। किसे मिला? सालू जिंदर, बताएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने विशंबर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? कहने का मतलब नेपाल का मुख्य न्यायाधीश कौन? विशंबर श्रेष्ठ। कौन है? विशंबर श्रेष्ठ, बताएगा। मालाबार अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए यहीं
ये हुआ करंट अफेयर का सेक्शन समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग लुसेंट में। कंकाल तंत्र जो है ना पूरा एकदम खंगाल देते हैं। बताइएगा चलिए कंकाल कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार के। अक्षीय और अपांगीय क्या बोलते हैं आप? उपांगी लग रहा है आपको? नहीं, ऐसे क्वेश्चन पहुंचे व्हाट्सएप में आ गए तो वहाँ से निकल जाएगा ना। चलिए कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। बताइएगा कपाल में कितने हड्डी होते हैं? कपाल में 8 और फेशियल में कितने? हाँ, फेशियल में 14। और बताइएगा हाइड कितने होते हैं? 1। और कान में कितने? 6। कान में होते हैं 6। आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। बताइएगा कपालों की सभी अस्थियां किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? C1 के द्वारा। कपालों की सभी अस्थियां किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? C1 के द्वारा। किसके द्वारा? C1 के द्वारा। बताइएगा केसुरुक कितने हैं? केसुरुक दंड कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। केसुरुक दंड कितने हैं? 33। लेकिन पूछ देंगे कपाल तंत्रिकाएं कितने हैं? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। और कपाल में हड्डी कितना? 8। कपाल तंत्रिकाएं कितने? 12 जोड़ी। लेकिन कपाल में हड्डी कितना? 8। कपाल तंत्रिकाएं कितने जोड़ी? 12 जोड़ी। और कपाल में हड्डियों की संख्या? क्रिस्टल क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे योद्धाओं। बताएगा मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितने? मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितने? 31। बताएगा हमारे खोपड़ी को कौन साधे रखता है? कौन सीधे खड़ा रखता है? एटरस केसुरुकु। एटलस केसुरुकु। हाँ, एटलस केसुरुकु। एटलस संकिलिया नहीं होता है। हाँ, एटलस साइकिल फेमस। हाँ, एटलस मैप के बुक। हाँ, मैप की बुक होता है एटलस। चलिए वो तो सब ये सब जितना भी है ना टीचर निकाला है, ठीक ना, सभी कॉपी पेस्ट किया, उसमें तनिका ऐड किया है। बस नाम हो जाता है, बस हाँ, बस नाम हो जाता है। उसमें थोड़ा सा अपना फोटो लगा दिया, एटलस के अपना फ़ोटो लगा दिया। उसमें कुछ चीज़ों को रंग पेंट अलग कर दिया, थोड़ा सा 1 2 4 बात 10 बात 20 बात एक्स्ट्रा जोड़ दिया, वो निकाल दिया। अब वो अपने से थोड़ी ना कोई बनाता है। एटलस चले आ रहा है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे चलिए बताइएगा पूछ में कितने के शुरू है? पूछ में 4। पूछ प हसू का चच्चो संजू। पूछ में 4 के शुरू तो प जैसे प होता है वैसे ही 4 होता है। हो गया। त्रिक में होता है 5। याद है त्रिक कटी 5। त्रिक कटी 5। त्रिक कटी 5 के शुरू को। त्रिक और कटी में कितना? 5। त्रिक अकटी, त्रिक अकटी, त्रिक अकटी, त्रिक अकटी। पूछ में वक्ष में 12। वक्ष में 12। वक्ष में 12। वक्ष में 12। गर्दन 7। गर्दन 7। गर्दन देखो 7 ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे हो गया सीधा 1। चलिए गर्दन में कितना हो गया? 7। और क्या कहते हैं? किसरुकु। हाँ, किसरुकु हुआ जो साधे रखता है, जो खड़ा रखता है, जैसे है ना ये, मतलब आपका रीढ़ की हड्डी है, आपको पूरे शरीर को। हाँ बस वही होता होगा कुछ, कटी कुछ होता होगा। चलिए बताइएगा अग्रपाद की मेखला, अग्रपाद की मेखला, अग्रपाद की मेखला क्या कहते हैं? अंश मेखला। और पक्षपाद की मेखला को श्रेणी मेखला। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला और पक्षपाद की मेखला को श्रेणी मेखला। अग्र को नामे से अग्रपाद,
अंश मेखला, पक्षपाद, श्रेणी मेखला। बताइएगा अंश मेखला और अग्रपाद, अंश मेखला और अग्रपाद को कौन जोड़ता है? हाँ, ह्यूमरस। कौन जोड़ता है? ह्यूमरस। अंश मेखला और अग्रपाद को कौन जोड़ता है? ह्यूमरस, ठीक ना। और श्रेणी मेखला और पक्षपाद को, श्रेणी मेखला और पक्षपाद को फीमर, फीमर। और जांघ की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर, ठीक ना। श्रेणी मेखला और पक्षपाद को कौन? फीमर। बताइएगा मांसपेशी, अस्थि, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी और अस्थि, हाँ कांड्रा भी है, कांड्रा भी है, टेंडन कहते हैं। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी और अस्थि को क्या कहते हैं? मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। और अस्थि, अस्थि को क्या कहते हैं? लिंगामेंट्स। क्या कहते हैं? लिंगामेंट्स, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अंतःस्रावी ग्रंथि। बताएगा दूध हुआ, श्वेत ग्रंथि हो गया, आंसू ग्रंथि हो गया, कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। और बहिस्रावी ग्रंथि जो है ना, बहिस्रावी ग्रंथि इंजाइम का श्रवण करती है। बहिस्रावी ग्रंथि इंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया हार्मोन हो गया। बहिस्रावी ग्रंथि हो गया इंजाइम और अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया हार्मोन। याद रखने का तरीका क्या बताते हैं? लार, लार, लार बहिस्रावी। लार में दो सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन और लाइसोजाइम। चूंकि लार बाहर निकलता है। हाँ बताइए। इंजाइम जो होता है ना, इंजाइम को हम लोग अपने से रोक नहीं सकते हैं। जो भी इंजाइम निकलने का होगा वो निकल जाएगा, इसलिए वो चले जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड में। और हार्मोन जो होता है इसको मतलब कि जो है ना, इसको भी हम लोग नहीं कर सकते, इसको नहीं रोक सकते हैं। हार्मोन, मतलब ये हार्मोन सिस्टम जो है ना कंट्रोल होता है शायद ब्रेन से, तो ये हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इंजाइम सिस्टम जो कंट्रोल होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। हाँ ऐसा ही हो सर, हम लोग 9th में पढ़े थे कुछ, नहीं, मतलब ट्रिक, सॉलिड ट्रिक से पढ़े थे। नहीं ट्रिक देखो, ट्रिक ना मतलब इसका कुछ वो कॉन्सेप्ट हुआ, नियम, वो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक ना। ये हुआ ट्रिक हुआ, सिंपल सा। इंजाइम का जो इंजाइम होता है ना, जितनी जैसे देखो दूध ग्लैंड बाहर निकलता है, बाहर निकलता है ना। हाँ, दूध को बाहर नहीं निकालते हैं, दूध को बाहर निकालते हाँ। तो दूध बाहर निकलता है तो कहाँ से बाहर निकलता है? गुड लेंस से बाहर निकलता है। बात समझे कि ना। आंसू बाहर, श्वेत ग्रंथि, आंसू ग्रंथि, आंसू बाहर टपकता है कि ना। तो ये सब हो गया, बहिस्रावी ग्रंथि हो गया। अब बहिस्रावी ग्रंथि क्या होगा? एंजाइम देगा। क्या देगा? एंजाइम देगा। और अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे हो गया पीयूष ग्रंथि है, आउटू ग्रंथि हो गया, प्रा आउटू ग्रंथि, ये सब बाहर निकलता है। ये सब क्या हो गया? हार्मोन देगा। क्या देगा? हार्मोन होगा। बस समझे। और ये हार्मोन का सेवन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक ना। सबका अलग अलग हार्मोन। बताइएगा पीयूष ग्रंथि का भार कितना है? 0.6 ग्राम, 0.6। और ये बताइएगा कपाल के किस गड्ढे में रहता है पीयूष ग्रंथि? स्पेनाइड में। कहाँ रहता है? स्पेनाइड गड्ढे में रहता है। किस गड्ढे में रहता है? स्पेनाइड गड्ढे में रहता है। बताइएगा बौनापन, बौनापन या भीम कैता, जिसको कहते हैं एक्रोमीगली, अधिक लंबाई बढ़ जाता है तो उससे जो रोग होता है उसको कहते हैं एक्रोमीगली। हाँ, एक्रोमीगली, वही तो बोल रहे हैं, एक्रोमीगली, ठीक ना। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है? STH हार्मोन, सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। सोमेटोट्रोफिक हार्मोन किसके कारण होता है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। यानी कि सही क्या, बौनापन या ज़्यादा लंबाई होना, ये दोनों का रहता है ST। दोनों होता है। बौनापन हो गया, कमी हो गया, ज़्यादा हो गया तो एक्रोमीगली। चलिए हाँ, एक्रोमीगली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा ये तो थायराइड ग्रंथि से। बताइएगा TSH हार्मोन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से, नामे से है, नामे में थायराइड है तो कहाँ से आएगा? थायराइड ग्रंथि से। बताइएगा एडिनल कार्टेस, एडिनल कार्टेस का स्राव कहाँ से होता है? ACTH हार्मोन से। कहाँ से होगा? ACTH हार्मोन से। एडिनल कार्टेस, एडिनल कार्टेस का संबंध कहाँ से होगा? ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन। बताइएगा जनन अंगों से संबंधित, जनन अंगों से संबंधित हार्मोन का संबंध कहाँ से होगा? GTH हार्मोन से। कहाँ से होगा? GTH हार्मोन। तो
अच्छा, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना मेल में पाया जाता है या फीमेल में? मेल में, टेस्टोजेन मेल में। नहीं, एस्ट्रोजन हम पूछ रहे हैं, फीमेल में। एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। एस्ट्रोजन कहाँ पाया जाता है? फीमेल में। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से पाया जाता है? मेल में। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। बताइएगा। बताइएगा, थोराइड ग्लैंड जो है ना कहाँ पाया जाता है? हाँ, औटू ग्रंथि में। हाँ, बात समझिए, थोराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? औटू ग्रंथि के अंदर। औटू ग्रंथि के अंदर, श्वास नली में, टेकिया के नीचे, दोनों तरफ, रेक्स के नीचे, ठीक ना। कभी कभी अगर दे देगा थोरैक्सिन हार्मोन के में थोरैक्सिन ग्रंथि ना देके आपको औटू ग्रंथि भी दे सकता है, याद रखिएगा। थोरैक्सिन हार्मोन जो है ना, थोरैक्सिन हार्मोन जो है, ध्यान सुनिए ना, थोरैक्सिन हार्मोन जो है कभी कभी आपको थोराइड ग्लैंड ना देके आपको दे सकता है औटू ग्रंथि, ठीक ना। आगे मिलेगा आपको। बताइएगा। बताइएगा, यौनावस्था मानसिक एवं यौनावस्था में गड़बड़ी, मानसिक और शारीरिक दुबलापन, ठीक ना, ये सब किस हार्मोन की कमी से कारण होता है? बताइएगा। हाँ, ये मिसिडमा के कारण, मिसिडमा। हाँ, केटिजिन के कारण भी होता है, केटिजिन हार्मोन के कारण भी होता है, केटिजिन हार्मोन के कारण होता है, ठीक ना। ये सब वो कहाँ होता है? बच्चों में होता है। चलिए, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है ना वो पूछ लेते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, थोरैक्सिन की कमी से, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, थोरैक्सिन की कमी से कौन कौन रोग होगा? केटिजिन, जय मानवता जिसको कहते हैं, केटिजिन पहला हो गया, केटिजिन जिसको कहेंगे जय मानवता, मिसिडमा, केटिजिम, मिसिडमा पहला हो गया, केटिजिम दूसरा हो गया, मिसिडमा पहला हो गया, केटिजिम दूसरा हो गया, मिसिडमा। केटिजिम को कह सकते हैं हम जय मानवता। केटिजिम को क्या कहेंगे? जय मानवता। किसके कारण हम पढ़ रहे हैं? थोरैक्सिन के कमी के कारण, क्या क्या हो गया? केटिजिम जिसको कहते हैं जय मानवता, दूसरा होगा मिसिडमा, दूसरा हो गया मिसिडमा, तीसरा हो गया हाइपोथायराइडिज्म, तीसरा हो गया हाइपोथायराइडिज्म, चौथा हो गया घेंगा, गॉइटर रोग। ये सब किसके कारण हो गया? थोरैक्सिन हार्मोन के कमी के कारण। क्या क्या हो गया? पहला केटिन, जय मानवता, दूसरा हो गया मिसिडमा, जय मानवता, दूसरा हो गया मिसिडमा, तीसरा हो गया हाइपोथायराइडिज्म, और चौथा हो गया घेंगा, हाइपोथायराइडिज्म। दो भी है ना, डिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। चलिए, ये हो गया चारों रोग किससे कारण होता है, ठीक ना? थोरैक्सिन के कमी के कारण, ठीक ना। लेकिन थायरोक्सिन की अधिकता के कारण कौन कौन रोग होगा? थायरोक्सिन की अधिकता के कारण कौन कौन? टॉक्सिक गॉइटर और एक्सोथेल्मिया। थायरोक्सिन की अधिकता के कारण दो रोग होता है, कौन कौन? थायरोक्सिन गॉइटर और एक्सोथेल्मिया, ठीक ना। एक्सोथेल्मिया में आँख फूल के बाहर निकल, देखते हैं बहुत आदमी का आँख जो है ना बाहर निकल जाता है, नहीं देखते हैं, फूल आँख रहता है, एकदम बड़का आँख रहता है, तो उसमें थायरोक्सिन की अधिकता पाया जाता है, एक्सोथेल्मिया। और टॉपिक गॉइटर, ठीक ना, ये दो होता है थायरोक्सिन की अधिकता के कारण। चलिए, एक और एकदम फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। कैल्शियम का नियंत्रण जो है ना कौन सी ग्रंथि करता है? पराऑटू ग्रंथि, पराथोराइड ग्लैंड, ठीक ना, जिसको बोलेंगे पराऑटू ग्रंथि। बात समझे कि नहीं? कैल्शियम का नियंत्रण, यानी कैल्शियम का कमी हो जाए, कैल्शियम की अधिकता हो जाए, दोनों। बात समझे? कौन?
पैराथायरॉइड ग्लैंड या para आउटू ग्रंथि, para आउटू ग्रंथि। कैल्शियम को नियंत्रित कौन करता है? para आउटू ग्लैंड, ठीक ना, para आउटू ग्लैंड। कैल्शियम का नियंत्रण कौन करेगा? कौन? para आउटू ग्रंथि। चलिए, बात समझे कि नहीं? बताइएगा। एक क्वेश्चन बताइए, टी सेल का क्या काम है? लिम्फोसाइट कोशिका में मौजूद होता है टी सेल, लिम्फोसाइट कोशिका में मौजूद होता है टी सेल। याद रखिएगा, जीवाणु का भक्षण करता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। जीवाणु विषाणु का भक्षण करता है टी कोशिका। कभी कभी लिम्फोसाइट नहीं देगा, WBC नहीं देगा, दे देगा टी सेल। बात समझे कि नहीं? बताइएगा, लरो और उरो हार्मोन कैसे कहते हैं? एडिनल हार्मोन को। लरो और उरो हार्मोन किसे कहते हैं? एडिनल हार्मोन को, जिसे कहें हाँ फाइट एंड फ्लाइट, ठीक ना, जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको क्या कहेंगे? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक ना। हाँ, एडिनल ग्रंथि को ही कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। बाहरी भाग को कार्टेक्स और अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला। अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? मेडुला, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायता कौन सा हार्मोन होता है? एपिनेफ्रिन। कौन होता है? एनिनेफ्रिन। हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पे उसे पुनः चालू करने में सहायता कौन सा हार्मोन करता है? एपिनेफ्रिन। आगे है एपिनेफ्रिन। कौन है? एपिनेफ्रिन हार्मोन। कौन हार्मोन है? हृदय स्पंदन अचानक रुक जाने पे पुनः चालू करने में सहायता कौन होता है? एनिनेफ्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एपिनेफ्रिन हार्मोन। चलिए बताइएगा, उत्तेजना के समय, क्रोध भय के समय निकलने वाला हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन। बात समझे? जब युद्ध होता है, जब अचानक बहुत गुस्सा हो गया, युद्ध के समय, घबराहट के समय, चोरी उरी कर लिए, तो उस समय कोई डर जब हो जाता है, हाँ, डर के समय एड्रेनलिन हार्मोन जो है ना, इसको कंट्रोल कर लीजिएगा तो डर पे लड़कियों में सब ज़्यादा हार्मोन श्रवण होता है। नहीं, लड़की सब में ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए, ये हो गया आपका। चलिए बताइएगा, अंडाशय से निकलने वाले जो है ना 3 हार्मोन का नाम बता दीजिए फटाफट। एस्ट्रोजन, प्रोटोस्टेरोन, प्रोटोस्टेरोन और रिएक्सिन का जो होता है ना, जब फीमेल में जब बच्चा मतलब होने वाला रहता है ना, तो उस समय जो है ना रिएक्सिन हार्मोन होता है, जिसको हाँ वो है, लेकिन इस रिएक्सिन हार्मोन तब श्रवण होता है ज़्यादा जिसमें डिलीवरी होता है ना, उस समय होता है। हाँ चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। चलिए ओके, कितना देर हुआ?